अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज की वीडियो में मैं आपको कलर करेक्टर्स के बारे में बताऊंगी कि बेस बनाने से पहले जो हम ऑरेंज कलर करेक्टर लगाते हैं और बाकी कलर्स के उनकी कितनी अकसाम होती हैं और उनको बेस से पहले लगाना क्यों ज़रूरी होता है। और अगर हम ऑरेंज कंसीलर और बाकी कंसीलर जो होते हैं वो नहीं लगाते तो हमारी बेस क्यों ग्रे हो जाती है और इनकी क्या लगाने के की अहमियत होती है। तो और इनको लगाकर किस तरह एक प्रोफेशनल बेस बनाई जाती है पार्लर जैसी, ये बेस भी बनाना आपको बताऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की और वीडियोस के लिए। तो मेरी वीडियो आज की लंबी हो जाएगी लेकिन आपने पूरी देखनी है, इसको स्किप नहीं करना। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी कर देना है। और मैं अब आपको इनके टाइप्स बताती हूँ कि कलर करेक्टर और कंसीलर में क्या फ़र्क होता है, ये भी बताऊंगी। तो कलर करेक्टर जो होते हैं वो ज़्यादातर ये ऑरेंज यूज़ होता है और ये ऑरेंज जो कलर करेक्टर होता है, कंसीलर होता है, ये हमारे अंडर आई डार्क सर्कल्स को, अराउंड द लिप जो हमारे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं या हमारे जो है कोई ब्राउन कलर की पिगमेंटेशन है उसको हाइड करने के लिए हम ऑरेंज कंसीलर को यूज़ करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जब हम इसको अंडर आई लगा लेते हैं अपने डार्क एरियाज़ पर, उसके ऊपर हम बेस अप्लाई करते हैं तो हमारी बेस उन जगहों से ग्रे नहीं होती, बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है, फटती नहीं है, बहुत फ्लॉलेस बनती है। तो इसलिए हमने जो है कंसीलर को लगाना होता है, ऑरेंज कलर करेक्टर को लगाना होता है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये ट्यूब फॉर्म में आता है, LA Pro का मेरे पास है। अभी मैं आपको मुख्तलिफ ब्रांड्स भी दिखाऊंगी इसके कि आप कौन सा ले सकते हैं। ये वैसे 700 का आता है लेकिन मुझे ये 150 में मिला है। तो सबसे पहला और मेन जो यूज़ हो रहा होता है वो, अगर आपके बहुत डार्क सर्कल हैं तो आपने बहुत डार्क वाला ऑरेंज जो है कलर करेक्टर लेना है। ये इस तरह का होता है, इसके आगे ब्रश भी लगा होता है तो बिगनर्स इजीली इसको लगाकर अपने डार्क सर्कल्स को हाइड कर सकती हैं। इसके अलावा इस तरह के पैलेट्स भी मिल जाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कलर करेक्टर होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो एक जो है वो ग्रीन है, जो इसमें आपको नज़र आ रहा है ग्रीन। इसके अलावा पिंक यूज़ होता है। तो जो मैं अब आपको बताती हूँ कि ये किस लिए यूज़ होती हैं। और एक येलो यूज़ होता है। तो ये ज़्यादातर ऑरेंज, येलो और ग्रीन और पिंक यूज़ हो रहे होते हैं। और ये जो है इसलिए यूज़ होते हैं। और येलो ऑरेंज का तो मैंने आपको बता दिया है कि डार्क सर्कल्स अगर आपके बहुत ज़्यादा वाले हैं, अंडर आई, अराउंड द लिप्स, या आपके ब्राउन निशान है तो आपने उसको इससे हाइड करना है, या छाइयों वगैरह को आपने ऑरेंज कंसीलर से हाइड करना है, तो ही वो आपका अच्छे तरीके से हाइड होगा। इसके अलावा अगर आपके जो है स्किन पे रेडनेस हो जाती है, जैसे बाद की बहुत सेंसिटिव स्किन होती है और उनकी स्किन रेड हो जाती है, तो वो जो है वो ग्रीन कलर का जो है कलर करेक्टर पहले लगाएंगे अपनी रेडनेस पर, चीक्स पर, जहाँ जहाँ आपके दानों के रेड निशान है या एक्नी हुई हुई है रेड रेड तरह की, तो आपने ये ग्रीन वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये आपने लगाना है। और आपने सबसे पहले इसको लगा लेना है, ये इस तरह का होगा। और जो ग्रीन होता है ये हमारी रेड पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए यूज़ होता है। तो ये सबसे पहले लगाएंगे, उसके ऊपर अपनी स्किन टोन की बेस लगाएंगे तो आपकी बेस वहाँ से ग्रे नहीं होगी, अंदर से वो रेड निशान आपको नज़र नहीं आएगा। तो अभी मैं आपको इसको लगाकर भी बताऊँगी। तो बेसिकली ये ग्रीन जो होता है ये हमारी रेडनेस को ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। इस तरह ये पिंक होता है, ये जिनकी बहुत ज़्यादा वाइट स्किन होती है उस पर रेडनेस अगर हो जाए तो वो जो है पिंक से हाइड कर सकते हैं उसको, लेकिन ज़्यादातर जो ये ग्रीन ही यूज़ हो रहा होता है। और ग्रीन जो है वो पिगमेंटेशन को, रेड तरह की जो होती है रेड तरह की पिगमेंटेशन, उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। और जो ऑरेंज है वो ब्राउन पिगमेंटेशन को और छाइयों को, डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए यूज़ होता है। और ग्रीन और ये ऑरेंज ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला कंसीलर जो है कलर करेक्टर वो येलो है, जो आपको इसमें नज़र आ रहा है। येलो जो कंसीलर होता है ये येलो बेस में भी मिलता है, येलो स्टिक भी आप लगा सकते हैं अपने, अगर आपकी स्किन बहुत सांवली है, टू टोन है, या आपके डार्क सर्कल है हल्के फुल्के, तो उससे तो येलो से भी आपके वो सारे निशान जो हाइड हो जाते हैं। तो आपने पहले इसको लगाना होता है, उसके ऊपर आप अपनी स्किन टोन की बेस लगा लें। और अगर थोड़ी सी वाइट बेस भी लगा लेंगे तो आपकी बेस बिल्कुल ग्रे नहीं होगी। तो येलो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला कंसीलर है और ये एशियन स्किन टोन के लिए येलो कंसीलर बहुत परफेक्ट रहता है। अगर आप बेस बनाने से पहले कोई भी लिक्विड येलो बेस लगा लेते हैं पूरे फेस पे, उसके ऊपर अपनी स्टिक बेस या अपनी स्किन टोन की बेस लगा लेते हैं तो आपकी बेस जो है बहुत फ्लॉलेस बनती है, आपके सारे डार्क सर्कल्स हाइड हो जाती हैं। तो येलो और ग्रीन और जो ऑरेंज है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले कंसीलर्स हैं, कलर करेक्टर हैं ये। और इनको हमने सबसे पहले बेस लगाने से पहले अप्लाई करना होता है। अब मैं आपको जो है इनकी मुख्तलिफ ब्रांड्स दिखा देती हूँ जो मेरे पास हैं। और आप जो है इसके अलावा और भी मिलते हैं बहुत ज़्यादा, आप वो बाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको ये LA Pro दिखाया है, ये जो है आप ले सकते हैं। ये बहुत सस्ता सा मिल जाता है 150 का।
वैसे ओरिजिनल वाला तो 700 का है। इसके आगे ब्रश लगा होता है तो ईजिली इसमें से ये निकल आता है। जो बिगनर्स हैं वो ईजिली इसको लगा सकते हैं। इसको लगाकर थोड़ी देर छोड़ना होता है आपने, वो मैं भी आपको बताती हूँ। एक ये मेरे पास MJ मेराकी का है, ये 1000 में मैंने बाई किया था। और ये जो है थोड़ा सा बेस की तरह का होता है, थोड़ा थिक होता है। तो ये बहुत ज़्यादा आपका चल जाएगा अगर आप ये बाई कर लेती हैं एक दफ़ा। तो इस तरह स्टिक फॉर्म में भी ये आते हैं ऑरेंज कंसीलर। तो यहाँ पे मेरे पास 2 ही हैं, इनमें से आप कोई भी बाई कर सकती हैं। और ये बहुत ज़्यादा जो है ऑरेंज, डार्क ऑरेंज बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपके बहुत डार्क सर्कल हैं तो आपने ये बाई करना है। इसके अलावा ये जो है मेरे पास एक है मिस रोज़ का, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि हाइलाइटिंग के लिए फिर आपने कौन सा यूज़ करना है अपनी बेस को एक टोन लाइटर करने के लिए। और बाकी मैंने आपको पिंक और ग्रीन का भी बता दिया है कि वो किस लिए यूज़ होता है। और ये जो मिस रोज़ का कंसीलर है ये 2 टोन लाइटर है। कंसीलर जो होता है हमारी बेस को हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है। पहले हमने ऑरेंज लगाना होता है, फिर हमने अपनी बेस का कलर लगाना होता है, और फिर हमने 2 टोन लाइटर अंडर आई, अराउंड द लिप्स, ताकि वो एरियाज़ हमारे हाईलाइट हो जाए। और चीक्स के नीचे जो हम कंटूरिंग के नीचे वाला हिस्सा होता है उस पर भी इसको लगाते हैं, वाइट वाले को, 2 टोन वाइट को। तो कंसीलर और कलर करेक्टर में ये फ़र्क होता है कि कंसीलर जो होते हैं वो हाइलाइटिंग के लिए यूज़ होते हैं अंडर आई, अराउंड द लिप्स। और जो कलर करेक्टर होते हैं ऑरेंज, ग्रीन और येलो, वो हमारे जो डार्क सर्कल्स हैं और रेड निशान है उनको हाइड करने के लिए यूज़ होती हैं। तो प्रोफेशनल बेस बनाने के लिए आपके पास ऑरेंज और जो भी आपकी स्किन टोन पे कंसीलर लगेगा करेक्टर वो होना ज़रूरी है। और आपके पास एक 2 टोन लाइटर कोई भी कंसीलर, ये मिस रोज़ का भी आप ले सकते हैं, ये होना ज़रूरी है। तो अभी मैं आपको इन सब को यूज़ करना बताती हूँ कि किस तरीके से आपने इनको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। इसके अलावा ये एक मेरे पास पीच कंसीलर है, ये है LA प्रो का, ये भी LA प्रो का है। अगर आपको किसी भी कंसीलर की समझ नहीं आ रही कलर करेक्टर की कि आप किससे अपनी जो है अपनी डार्क सर्कल्स को हाइड करें, और आप तो फिर आप ये पीच कलर का कंसीलर ले सकती हैं। ये भी मुख्तलिफ ब्रांड्स में मिलता है। तो ये देखें, ये आपके जो अगर हल्के फुल्के डार्क सर्कल्स हैं तो उनको ये हाइड कर देगा, लेकिन अगर बहुत डार्क सर्कल हैं तो आपको ऑरेंज ही बाई करना पड़ेगा। इसके अलावा ये मेरे पास चाइनीज़ बेस है, ये मेरे पास क्रायोन की है, और ये भी आप बाई कर सकते हैं। ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है। तो ये चाइनीज़ जो है ये भी इजीली आपके सारे डार्क सर्कल्स को हाइड कर देती है। और ये जो है थोड़ी सी बहुत ज़्यादा डार्क येलो नहीं होती, डार्क ऑरेंज नहीं होती, ये इस तरह हल्की सी येलोइश इसमें लुक आती है। और ये भी इजीली एशियन स्किन टोन पे यूज़ हो जाती है। इस तरह का इसका कलर होता है। इससे भी आप अपने डार्क सर्कल्स को हाइड कर सकते हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है मुख्तलिफ ब्रांड्स में, ग्लैमरस में, क्रिस्टाइन में ईजिली मिल जाती है चाइनीज़ बेस के नाम से। तो इससे भी आप अपने डार्क सर्कल्स को हाइड कर सकते हैं। और अगर आपको आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हैं तो फिर आप ऑरेंज ही लें और ऑरेंज से ही उसको हाइड कर सकती हैं। और ऑरेंज ही बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला कलर करेक्टर है। तो अब मैंने आपको ये सारे बता दिए हैं कि ये ब्रांड्स हैं मेरे पास और ये आप बाई कर सकती हैं। और फ्लॉलेस बेस बनाने के लिए आपने इनको ज़रूर जो है वो यूज़ करना है। और सबसे पहले जो है आपने इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने अपनी बेस बनाने से पहले, जैसे विंटर में हम बेस बना रहे हैं फ्लॉलेस बेस जो कि ग्रे भी ना हो, तो आपने सबसे पहले कोई भी लोशन लगा लेना है मॉइस्चराइजिंग। तो यहाँ पे मैंने ये लोशन लगा रही हूँ यहाँ पे फेयर लवली का। तो स्किन को मॉइस्चराइज करना है ताकि जो कंसीलर बहुत थिक होते हैं तो वो हमारी बेस को पैची ना बनाए, हमारी स्किन पे जम ना जाए। उसके बाद आपने ये देखें, मेरा यहाँ पे डार्क सर्कल है तो यहाँ पे मैं ऑरेंज लगाऊंगी, क्योंकि ब्राउन सा डार्क सर्कल है। तो इस तरह आपने अंडर आई, अगर आपके बहुत डार्क सर्कल है तो आपने ऑरेंज लगा लेना है और इस तरीके से इसको लगा लेना है। ये बहुत इजीली निकल आता है। और ये जो है इसका ब्रश होता है तो उतना ही निकलेगा जितना आपने यूज़ करना है। इसके बाद आप इसको, या फिर इस तरह का भी आप ले सकते हैं, तो इसको आप फिंगर से इस तरीके से ब्लेंड करेंगे। इसको आपने रगड़ना नहीं है, हटाना नहीं है अपने डार्क सर्कल से, और आपने उसी जगह पे इसको ब्लेंड कर देना है, बिल्कुल हटाना नहीं है, रगड़ना नहीं है। और ये इस तरह का आप स्पंज भी ले सकते हैं, उस जगह पे आपने इसको ब्लेंड कर देना है। जब आपको लगे कि इवन हो गया है और आपका डार्क सर्कल हाइड हो गया है तो फिर इसके ऊपर आपने अपनी बेस लगानी है स्किन टोन की। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके रेड पिगमेंटेशन है तो आपने उसको किस तरह ऑरेंज से हाइड करना है। और जैसे कि मैं यहाँ पे ये रेड कंसीलर लगा के आपको बता रही हूँ, जैसे मेरे यहाँ पे रेड स्पॉट है, कोई एक्नी सी हुई हुई है, या बाज़ लोगों की स्किन रेड हो जाती है, तो अगर मैं इसके ऊपर अपनी बेस लगा लूँगी तो मेरी बेस जो है ग्रे होगी, नीचे से पिंक नज़र आएगा। अब मैं इसके ऊपर जब ये ग्रीन लगा दूँगी रेड के ऊपर तो मेरी जो वो रेडनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए ये हाइड हो चुकी है। इसके ऊपर जब मैं अपनी बेस का कलर लगाऊंगी तो मेरी बेस बिल्कुल ग्रे नहीं होगी, नीचे से जो पिंक मेरे निशान है वो हाइड नहीं, वो बिल्कुल भी जो है वो दिखेंगे नहीं और हाइड हो जाएंगे मुकम्मल। तो इस तरीके से आपने अपनी रेडनेस को
जो है वो ग्रीन से हाइड करना है। अब अगर आपकी बहुत टू टोन स्किन है, सांवली स्किन है और आप अपने बेस को फेयर भी बनाना चाहते हैं तो आपने येलो कलर की कोई भी स्टिक बेस, लिक्विड बेस या फिर इस तरह का कोई कंसीलर ले लेना है और आपने उसको पहले लगा लेना है पूरे फेस पे। और लगाने के बाद अपनी स्किन टोन का कलर लगाना है, तो आपकी बेस कभी भी ग्रे नहीं होगी, टू टोन नहीं होगी और बहुत फ्लॉलेस और फुल कवरेज दिखेगी। और इस तरह आप ऑरेंज बेस लगाने के येलो बेस लगाने के बाद अपनी वन टोन लाइटर बेस भी लगा सकते हैं, तो आपकी बेस बिल्कुल भी ग्रे नहीं लगेगी। तो ये सारे कंसीलर होते हैं जो हमने यूज़ करने होते हैं और एशियन स्किन टोन पे येलो कंसीलर बहुत सूट करता है। अब ये पीच है, ये भी मैं आपको यूज़ करके बता देती हूँ। इस तरीके से ये देखें, ये भी इसमें भी हल्का सा येलो और ऑरेंज मिक्स है, तो ये पीच कलर का भी बहुत सूट करता है एशियन स्किन टोन पे। इसको भी आप लगा लें और इसके ऊपर अपनी बेस का कलर लगा लें, तो आपकी बेस बहुत अच्छी, बहुत फ्लॉलेस बनेगी और आपके सारे डार्क सर्कल हाइड हो जाएंगे। तो अपनी स्किन टोन के मुताबिक आपने ऑरेंज, ग्रीन, पिंक और येलो में से कोई भी कलर करेक्टर लगाना होता है। और एक ये चाइनीज़ होता है, ये भी आप यूज़ कर सकती हैं अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं, तो ये भी सारे आपके डार्क सर्कल को हाइड कर देगा, क्योंकि इसमें भी जो है ऑरेंज मिक्स होता है, येलो मिक्स होता है। ऑरेंज और येलो जो है हमारे डार्क सर्कल को, एशियन स्किन टोन के डार्क सर्कल को हाइड करने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये सारे कलर करेक्टर होते हैं और इनसे आपने अपनी पिगमेंटेशन को हाइड करना होता है। इसके ऊपर फिर आपने अपनी बेस लगानी होती है अपनी स्किन टोन की, तो आपकी बेस बहुत फ्लॉलेस बनती है और आपके सारे डार्क सर्कल हाइड हो जाते हैं। और अगर आपने एक फ्लॉलेस बेस बनानी है तो फिर ये सब कलर करेक्टर आपने बेस बनाने से पहले लगाने हैं अपनी स्किन के लिहाज से, जैसे भी आपको प्रॉब्लम है स्किन पे। अब मैं यहाँ पे मिस रोज़ की बेस से आपको इसको कवर करना बता रही हूँ कि कलर करेक्टर को आपने कैसे कवर करना है। तो आपने अपनी कोई भी बेस लगा लेनी है, स्टिक बेस लगा लेनी है, थोड़ी देर आपने कलर करेक्टर को लगा रहने देना है उसके बाद, ताकि वो स्किन के साथ चिपक जाए, क्योंकि थोड़े थिक हो जाते हैं, थोड़ी देर में स्किन के साथ चिपक जाएगा। और इसके ऊपर आपने अपनी बेस लगाकर इसको अच्छे तरीके से डैप करना है। कभी भी कलर करेक्टर को लगाकर उसके ऊपर बेस लगाकर आपने रगड़ना नहीं है। जैसे मैं टैपिंग कर रही हूँ इस तरीके से टैपिंग कर देनी है आपने, और आपके वो जो है सारे डार्क सर्कल हाइड हो जाएंगे, आपकी बेस बहुत फ्लॉलेस बनेगी और आपकी जो है इवन टोन बेस बनेगी। बिल्कुल भी आपकी बेस जो है केकी नहीं लगेगी, ग्रे नहीं होगी उन एरियाज से। तो विंटर में इस तरीके से आप जो है बेस बना सकते हैं और समर में भी कलर करेक्टर को यूज़ करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी बेस कितनी फ्लॉलेस लग रही है, सारे डार्क सर्कल हाइड हो चुके हैं। तो इस तरह आपने जो है अपनी ऑरेंज कंसीलर को यूज़ करना होता है डार्क सर्कल पर, और पिंक अगर आपके रेडनेस है तो आपने ग्रीन से कंसील करना है। और आप जो है वो चाइनीज़ बेस भी ले सकती हैं और इसके अलावा आप जो है येलो बेस भी यूज़ कर सकती हैं अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए। और इसके बाद आपने अपने स्किन टोन का बेस लगाना होता है। और अब यहाँ पे आप बेस को फिनिशिंग दे सकते हैं किसी भी फेस पाउडर से, और विंटर में फेस पाउडर बहुत बेस्ट रहता है। आपने इस तरह का फ्लफ़ी ब्रश लेके अपने बेस को ज़रूर सेट करना होता है, ताकि आपकी बेस हटे ना और बहुत फ्लॉलेस लगे। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा लिया था, और यहाँ पे मैं भूल गई थी कि मैंने आपको कंसीलर के बारे में भी बताना है, जो वाइट तरह के होते हैं, जो हमारी स्किन, हमारे बेस को हाईलाइट करने के लिए यूज़ होते हैं प्रोफेशनली तौर पर। तो यहाँ पे भी मेरी बेस बहुत फुल कवरेज दिख रही है, सारे डार्क सर्कल हाइड हो गए हैं। लेकिन अगर आप किसी फंक्शन में जा रही हैं, अपने बेस को आपने फुल कवरेज दिखाना है और आपने हाईलाइटिंग भी करनी है अंडर आई, अराउंड द लिप्स, अपनी बेस को हाईलाइट करना है, तो आपने जो है वो मिस रोज़ का इस तरह का कंसीलर, जो कि टू टोन लाइटर होता है हमारी स्किन से, वो लगाना है। सबसे पहले ऑरेंज कंसीलर, उसके बाद आपने अपनी स्किन टोन का कलर लगाना है बेस का, उसके बाद आपने ये वाला कंसीलर लगा लेना है। मैं यहाँ पे भूल गई थी तो मैं आपको पाउडर के ऊपर लगा के बता रही हूँ। आपने पाउडर लगाने से पहले ये लगा लेना है, तो आपकी उन एरियाज से जो बेस है वो हाईलाइट भी हो जाएगी और आपकी बेस बहुत ज़्यादा फुल कवरेज बनेगी, बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी और आपके जो वो एरियाज़ है वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो जो वाइट कंसीलर्स होते हैं वो बेस को हाईलाइट करने के लिए यूज़ होते हैं, और ये टू टोन लाइटर लिए जाते हैं अपनी बेस से। और ऑरेंज जो होता है और बाकी कलर करेक्टर वो अपनी बेस से टू टोन डार्कर बाई किए जाते हैं और यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखें मेरी बेस और ज़्यादा जो है वो फुल कवरेज हो गई है और यहाँ से ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। तो ये आप अंडर आई, अराउंड द लिप्स जो है और जो वाइट कंसीलर है इनको लगा सकते हैं। और अगर आप जो है अपने इन सब स्टेप से बेस बनाएंगे कि ऑरेंज कंसीलर, उसके ऊपर अपनी स्किन टोन का बेस, उसके ऊपर जो है आप ये टू टोन लाइटर बेस बनाएंगे, तो आपकी एक प्रोफेशनल बेस बन जाएगी। तो बेसिकली ये जो ऑरेंज और ग्रीन और येलो और ये जो है वाइट कंसीलर, ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं हमारी बेस को फुल कवरेज बनाने के लिए, एक प्रोफेशनल बेस बनाने के लिए। आपने इनमें से कोई भी कंसीलर जो है अपनी स्किन टोन के लिहाज से ज़रूर यूज़ करना है और एंड में अपनी बेस को सेट कर लेना है पाउडर से, तो आपकी बेस बहुत फ्लॉलेस लगेगी, बहुत फुल कवरेज लगेगी। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको मेरी काफ़ी बड़ी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, ताकि इस तरह की और वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। तो अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो के लिए।